एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और इसी के साथ साथ अगर आप मांगा हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप मांगा हिंदी से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गैरी काफी ज्यादा घायल होता है। तभी इयान आते हुए वहाँ पे उस मॉन्स्टर को मारते हुए उसे बचा लेता है और उससे कह रहा होता है गैरी क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे नस्लेविया भी आती है जहाँ पे गैरी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो नस्लेविया कह रही होती है शुक्र है ये घाव गहरा नहीं है। इसी के साथ वो इयान से कह रही होती है इयान उसका शील्ड उतारने के लिए मेरी मदद करो, मैं सबसे पहले उसे फर्स्ट एड करूंगी। इसी के साथ वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। तभी वहाँ पे रे आता है और उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, आखिर ये चींटी जैसे वैगिनर बीस्ट से कैसे चोट खा सकता है, वो इतना कमजोर कैसे हो गया, मुझे उससे पूछना होगा ये सब क्या हो रहा है। नस्लेविया उसे तेजी से ठीक कर रही होती है। ये देखते हुए डैन कह रहा होता है उसका घाव काफी ज्यादा भर गया है। वैसे नस्लेविया आखिर तुमने क्या ये मेडिकल क्लब से सीखा है। कायले कह रहा होता है हाँ, क्यों बस स्टन को ही नहीं बढ़ाती बल्कि बॉडी को भी वेपन बना देती है। इसी के साथ इस सेल्स को काफी तेजी से रिकवर करती है। तो ये सिंपल है कि इसका यूज फर्स्ट एड के लिए किया जा सकता है। दूसरी तरफ रे मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कुछ नए तरीके पे सीखी है, शायद मुझे और भी मेहनत करनी होगी। तभी नस्लेविया उसका इलाज कर देती है। दूसरी तरफ डैन और रे आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे डैन को एक क्रिस्टल मिलता है। वो कह रहा होता है इन सब के बाद हमें सिर्फ एक शुरुआती बीस्ट क्रिस्टल ही मिला है, ऐसा लगता है कि जैसे हम आज के लिए टैक्स लिमिट तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये सुनते हुए रे कह रहा होता है क्या टैक्स, अब ये क्या है। तो डैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुमने इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं किया, जब हमें हंटिंग ग्राउंड से ये बीस्ट क्रिस्टल मिलते हैं तो हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सौंपना पड़ता है। हालांकि अगर ये 10 से कम होते हैं तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। रे उसे कह रहा होता है मैं तो इस रूल्स को नहीं जानता था। तो डैन कह रहा होता है आखिर तुम इस अकेडमी को किस तरह सोचते हो, ऐसी और भी कई जगह है जहाँ पे तुम्हें लाइन से नीचे टैक्स जमा करना होगा। ये सुनते हुए रे मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे लैंसी से आगे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, 10 से कम। इसी के साथ वो अपने सिस्टम को देखने लगता है। फिर शाम हो जाती है जहाँ पे उनका हंटिंग भी पूरा हो जाता है और वो हंटिंग ग्राउंड के एंट्रेंस में आ जाते हैं जहाँ पे सभी अपने टैक्स के रूप में उन क्रिस्टल को लैंसी को दे रहा होता है। जहाँ रे को देखते हुए लैंसी से कह रहा होता है रे तालिन आखिर तुम बस 5 बेगिनर बीस्ट क्रिस्टल कैसे पा सकते हो जबकि तुम सबसे लास्ट में निकल रहे हो। तो रे कह रहा होता है वेल शायद मैं लकी नहीं हूँ। ये सुनते हुए लैंसी काफी गुस्सा होता है और उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम उसे छिपा रहे हो, जल्दी से अपनी इक्विपमेंट को उतारो। ये सुनते हुए रे अपनी इक्विपमेंट को उतारता है जहाँ पे लैंसी को कुछ भी नहीं मिलता। ये देखते हुए रे कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ मिला। तो लैंसी चिल्लाते हुए कह रहा होता है इम्पॉसिबल, जरूर तुमने ऐसे माउंटेन के पीछे छिपा दिया होगा, मैंने तुम जैसे बेकार से लोगों को पहले भी देखा है और अगर मैंने उस बीस्ट क्रिस्टल को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है अच्छा कहो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जो भी मिले तुम उसे रख सकते हो, चिंता ना करो। तो लैंस से कहता है एरोगेंस मत बनो, बेहतर होगा कि तुम ये प्रे करो कि तुम सच में इतने इनकम्पिटेंट हो, नहीं तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। तभी मॉन्क उसे कह रहा होता है रे आखिर तुमने ये कैसे किया, मुझे पता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ही मिला होगा। तो ये सुनते हुए रे हंसने लगता है और कहता है ये तो बस एक सीक्रेट है। इसी के साथ वो मनीमन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ समय पहले ही पता चला। और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने पैट को समन करता है और कह रहा होता है सिस्टम में बीस्ट क्रिस्टल को सेव करने के बाद रियल लाइफ में बीस्ट क्रिस्टल बेकार पत्थर बन जाती है और कुछ नहीं, लेकिन सिस्टम मुझे हमेशा मैजिकल बीस्ट को हन करने के बाद तुरंत सीधे क्रिस्टल दे देता है और इस बीच बाकी सभी को मैजिक बीस्ट के बॉडी से उन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ किसी को शक न हो तो इसलिए मैंने सिस्टम से कहा कि वो मेरे लिए बीस्ट क्रिस्टल को ना निकाले और अपने पास ही रखे। जहाँ हम देखते हैं सिस्टम उसे कह रहा होता है क्या तुम बेगिनर बीस्ट क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करना चाहते हो। ये देखते हुए वो कह रहा होता है इसके अलावा बीस्ट क्रिस्टल को एक बार सिस्टम में डालने के बाद बाहर नहीं निकाला जा सकता और मुझे शॉप में ट्रेड करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैंने सिर्फ 5 ही छोड़े थे, इसीलिए मुझे उन्हें देने की जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस तरह से बच पाऊंगा। हम देखते हैं सिस्टम उसे कह रहा होता है कि उसके पास 10 बेगिनर बीस्ट क्रिस्टल है, इसी के साथ 2 इंटरमीडिएट बीस्ट क्रिस्टल और एक अल्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल है। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है इसके बारे में सोचने के लिए मैंने सोचा था कि सिस्टम उन वेपन्स पर काम नहीं करेगा जो कि पहले से ही फॉर्ज्ड हो चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह अल्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो शायद मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए और अगर डेलवेट को पता चल गया तो वो जरूर मुझे छोड़ेगा नहीं। इसी के साथ
साथ वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो गैरी को देखता है जो कि अभी भी वही पड़ी खड़ा हुआ होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, गैरी हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे क्यों रुके हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? इसी के साथ वो गैरी के पास फिर से वापस आता है। तभी वो देखता है कि गैरी कुछ बोल रहा होता है। वो कहता है, रेड डोर, मुझे उस रेड डोर को ओपन करना है। ये देखते हुए सेवन कहते हैं कि क्या? कौन सा रेड डोर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी गैरी का सिर जोरों से दर्द करने लगता है। वो चिल्ला रहा होता है। ये देखते हुए रे भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी सभी मेंबर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं, अजीब बात है, आखिर वो दोनों कहाँ पे है? तो डैन कह रहा होता है कि क्या वो तो ठीक 1 मिनट पहले ही मेरे पीछे था, आखिर वो कहाँ चले गया? तभी मोंग कह रहा होता है, तुम लोग वापस जाओ, मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। तो नस्लेवे कहती है, रुको, हम एक साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो मोंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसी के साथ वो चले जाता है और उन दोनों के पास आ जाता है। वो उन दोनों के पास जाते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है? बाकी सभी पहले ही बहुत आगे जा चुके हैं। तो ये देखते हुए रे उससे कह रहा होता है, मोंग, मुझे लगता है कि गैरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो एक लाल दरवाजे के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखते हुए मोंग गैरी की तरफ देखता है जो कि कह रहा होता है, रेड डोर, मुझे वो रेड डोर पर जाना है, मुझे वो आवाज बुला रही है। ये देखते हुए मोंग कह रहा होता है, क्या एक रेड डोर? क्या वो उस जगह के बारे में बात कर रहा है, द एवरॉन प्रिजन? फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम रे को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह में पहुंच चुका होता है। वो कहता है, आखिर ये कैसी प्लेस है? तभी उसे एक आवाज आती है, तो फाइनली तुम यहाँ पे हो। ये देखते हुए रे कह रहा होता है, आखिर ये कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? तो वो कह रहा होता है, मैं तुम्हें हिस्ट्री का एक हिडन प्लेस बताऊंगा। तो रे कहता है, आखिर तुम हो कौन? वो उसे कह रहा होता है, वो हिस्सा तुम्हारे और तुम्हारे इस वर्ल्ड का सीक्रेट है। और तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी से चमकती है। ये देखते हुए वो कहता है, अब ये क्या है? और तभी अचानक उसके सामने एक रेड डोर अपीयर होता है जहाँ वो चिल्ला रहा होता है, प्लीज मत जाओ। और तभी वो नींद से उठ जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है कि क्या एक सपना? ये तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। तभी वो देखता है कि गैरी अभी भी सो रहा होता है, लेकिन वो अभी भी रेड डोर के बारे में बात कर रहा होता है। ये देखते हुए वो कहता है, क्या ये वही रेड डोर है जो कि गैरी के सपने का डोर है? इसी के साथ वो पिछली बातें याद करता है जहाँ पे मोंग उससे कह रहा होता है, रे चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो रे कहता है, गैरी आखिर तुम्हें कौन से बुरे सपने आ रहे हैं? गैरी कहता है, मुझे याद नहीं है, मैं सच में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ उस जगह से गुजरा और मैंने उस पर नजर डाली थी, फिर मुझे हर रात से बुरे सपने आने लगे, लेकिन मैं जब भी जागता था तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने सपने में क्या देखा। बस मुझे बहुत ही ज्यादा डर महसूस होता है, मुझे लगता है कि कोई बस मुझे बुला रहा है और वो फीलिंग वो और भी ज्यादा मजबूत होते जा रही है। मुझे लगता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए। तो मोंग कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ वो जगह हमारे लिमिट से बाहर है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो गैरी कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे दिमाग में चलने वाली वो वॉइस की वजह से मैं मर जाऊंगा। तब रे कहता है, ये तब तक ठीक है जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता है ना, तो हमें जाना चाहिए। ये सुनते हुए मोंग कहता है कि क्या रे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सिर्फ एक्सपेल का मामला नहीं है, हम वहाँ पे जाके मर भी सकते हैं। रे कहता है, तो क्या हो गया? पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने जो स्किल सीखा है वो रात के अंधेरे में भी काम आएगी। वैसे क्या तुम हमारे साथ जाने वाले हो? तो मोंग कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी गैरी कहता है, ठीक है रे, उसे ऐसा करने के लिए मत कहो, वैसे भी मैं काफी ज्यादा आभारी हूँ कि तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो। तो रे कह रहा होता है, लेकिन मोंग चुराने के लिए हम दोनों से काफी ज्यादा बेहतर है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो गैरी कह रहा होता है, ये सच है, लेकिन उसे इसमें घसीटना मुझे अब भी बुरा लगेगा। तभी मोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ठीक है, मुझे ये पहले ही मिल गया है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और ड्रो के दौरान तुमने मेरे लिए जो भी किया है मैं उसका बदला तुम्हें चुकाऊंगा। रे तो रे कहता है, बढ़िया, तो तय हो गया है, चलो बाद में ठीक से इसका प्लान बनाते हैं। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कहता है, अवेरियन प्रिजन के लाल दरवाजे, गैरी के उस नाइटमेयर का सोर्स होना चाहिए। अब मैंने उसी सपने को देखा, क्या सच में अकेडमी की प्रिजन में दुनिया का राज छिपा हुआ है? फिर हमें अगले दिन देर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम अवेरियन प्रिजन को देखते हैं। वहाँ पे 2 गार्ड्स तैनात होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ मोंग, रे और गैरी को देखते हैं। रे कह रहा होता है, क्या ये वही जगह है? तो गैरी कहता है, हाँ बिल्कुल। मोंग कह रहा होता है, गैरी क्या तुम श्योर हो कि हम पकड़े नहीं जाएंगे? ये गार्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो गैरी कह रहा होता है, अगर ये ब्लैक आर्मर्ड नाइट्स होते तो शायद हम लोग डेफिनेटली फेल हो जाते। वैसे मैंने इस प्लेस को ऑब्जर्व किया है और मुझे पता चला कि वे हर मंगलवार में रात में लगभग 10 से 11 बजे के आसपास व्हाइट बेल्टेड नाइट्स के साथ एक्सचेंज शिफ्ट करते हैं और यही हमारे लिए एक मौका है। तो मोंग कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुमने काफी समय से इसकी प्लान बनाई थी, इसके बारे में बोलते हुए कि वह हर सप्ताह इसी समय शिफ्टों पर एक्सचेंज क्यों करते हैं। तो गैरी कहता है, मुझे नहीं पता, शायद ये कोई वीकली गैदरिंग होगी। तो रे कहता है, कौन परवाह करता है, हमें जो करना है हम वो करेंगे। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है जिससे कि वो पूरे प्रिजन को देखने लगता है। जहाँ पे वो आगे ठीक से देख नहीं पा रहा होता है, वो कह रहा होता है, ये बिल्कुल डार्क है, यहाँ तक कि मैं अपने ड्रैगन आई से भी इसे ठीक
ठीक से नहीं देख सकता कि नीचे क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। और सच तो यह है कि ये प्रिजन अंडरग्राउंड में बनी हुई है जो कि मुझे परेशान कर रही है। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि बाकी जो व्हाइट बेल्टेड्स नाइट्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखते हुए गैरी कह रहा होता है आखिरकार वह एक्सचेंज करने के लिए आ चुके हैं। तभी जो नाइट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी दूसरा जो नाइट्स होता है वो कह रहा होता है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैसे भी एल्डर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं तो चलो चलते हैं। ये देखते हुए रे कह रहा होता है वो जा चुके हैं तो चलो प्लान को फॉलो करते हैं। गैरी भी कह रहा होता है चलो ठीक है। तभी अचानक कोई आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मॉली होती है। ये देखते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड ये जो लेडी है ये 3rd ईयर की ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट मॉली है। वो कह रही होती है मेरा क्वेश्चन भी यही है, मैं पास में ट्रेनिंग कर रही थी तभी मैंने तुम दोनों को छिपते हुए देखा था। तो गैरी कुछ बहाना बनाने की कोशिश करता है। तभी मॉली उससे कह रही होती है क्या तुम छिपकर घुसने का प्लान तो नहीं बना रहे हो। ये सुनते हुए गैरी कह रहा होता है अरे रे मैं ये कैसे कहूँ, तुम ठीक समय पर आए हो, हम तो बस प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ पे वो गार्ड्स आ जाते हैं। आखिर हमारा शिफ्ट के टाइम में ऐसा क्यों होता है। तो दूसरा गार्ड उससे कह रहा होता है शिकायत करना बंद करो और चुपचाप काम करो, मैंने तुम्हें कहा है ना उन्हें बेहतर ढंग से बांधो, अब हमें फिर से सब कुछ रीअरेंज करना होगा। तो दूसरा गार्ड कह रहा होता है मैंने उन रस्सी को ठीक से बांध दिया था, शायद हो सकता है कि वो रस्सियाँ घिस गई हो। ये कहते दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तो रे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मॉन्क ने अपना काम शुरू कर दिया है, हमें जल्दी करनी चाहिए। तो ये देखते हुए मॉली कहती है क्या मॉन्क भी यहाँ पे है, क्या तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे है, तुम स्कूल के नियमों के खिलाफ जा रहे हो और वैसे भी ये सब काफी ज्यादा खतरनाक है। तो गैरी कह रहा होता है रे आखिर हम इसके लिए क्या करें। तो ये सुनते हुए रे उसे देखते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना, अब जबकि तुमने हमें देख ही लिया है। तो ये सुनते हुए मॉली घबरा जाती है और उसे कह रही होती है क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो, हाँ हम सभी एक साथ ही है ना, इसलिए हमें एक दूसरे के खिलाफ प्यार से पेश आना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी गैरी उसके गले पे मारते हुए उसे बेहोश कर देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन तुम काफी ज्यादा बोलती हो, वैसे रे क्या हमें इसे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। तो रे कह रहा था नहीं, अगर ये हमारी प्लान फेल कर देती है तो हमारा काम तो तमाम हो जाएगा, हमें इसे अपने साथ ले चलना होगा। दूसरी तरफ मॉन्क उन गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और उस दरवाजे को खोलने लगता है। रे कह रहा होता है गार्ड्स लगभग आने वाले हैं, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तो मॉन्क कह रहा होता है रुको थोड़ा सब्र करो। इसी के साथ वो उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ वो जो गार्ड्स होते हैं वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तभी हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए कह रहा होता है ये सोचना कि वो खुद ही अपने आप को अपने मौत के पास भेज दिया है, इससे तो सर ये भी काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे रे कह रहा होता है शुक्र है आखिरकार हम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अंदर कोई भी खिड़की नहीं है, तो अच्छा हुआ मैं इस चमकीले पत्थर को लेके आ गया। तभी मॉन्क मॉली को देखता है। ये देखते वो काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या ये मॉली है, आखिर वो यहाँ पे क्यों है। तो गैरी कह रहा होता है उसने मैं ढूंढ लिया था इसलिए हम उसे अपने साथ लेकर आ गए हैं। तो मॉन्क कहता है क्या तुमने उसे बेहोश कर दिया है। तभी मॉली उठती है, उसे देखते हुए मॉन्क उससे कह रहा होता है मॉली क्या तुम ठीक हो। ये देखते हैं मॉली चिल्ला उठती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने सीनियर के साथ ऐसा करने की, मैं तुम सभी की रिपोर्ट करने जा रही हूँ। ये देखते हुए गैरी उससे कह रहा होता है मॉली प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं था। तभी रे कह रहा होता है ठीक है आगे बढ़ो और रिपोर्ट करो, वैसे भी हम यहाँ पे पहले से आ चुके हैं तो तुम जितनी जोरों से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ और हम एक साथ एक्सपेल कर दिए जाएंगे। तो ये देखते हुए मॉन्क घबरा जाता है और उससे कहता है रे आग में घी मत डालो। और मॉली से कह रहा होता है मॉली इसकी बातों पर बुरा मत मानना, तो प्लीज शांत हो जाओ। तो मॉली काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी गैरी कह रहा होता है हाँ वैसे भी हम पहले से यहाँ पे है तो चलो एक बार ऐसे देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और तुम इसके बारे में एक्साइटेड हो है ना कि अंदर क्या है। तभी रे आगे बढ़ने लगता है। उसे देखते हुए मॉली कह रही होती है आखिर ये इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। और वो उन लोगों से कह रही होती है अगर तुम लोग किसी परेशानी में पड़ जाओ तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, और वैसे मैं तुम्हारे सीनियर हूँ तो मैं तुम लोगों को लीड करूंगी, तो इसलिए मुझे फॉलो करो। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगती है जहाँ आगे कुछ भी नहीं होता। मॉन्क कह रहा होता है लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्या ये जेल नहीं है, आखिर यहाँ पे कोई कैदी क्यों नहीं है। तो गैरी कह रहा होता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, वैसे भी ये जगह हमेशा से ही बंद है और मैंने कभी भी किसी क्रिमिनल को यहाँ पे ट्रांसफर होते हुए नहीं देखा, तो मैं हैरान हूँ कि आखिर हर समय गार्ड्स इसकी रक्षा क्यों करते हैं। तभी मॉली कह रही होती है मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि तुम लोगों ने अफवाह सुनी है। तो मॉन्क कह रहा होता है क्या अफवाह, क्या तुमने ये अफवाह सुनी है। तो वो कह रही होती है हाँ बिल्कुल ये अवेरियन प्रिजन है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे वो लोग क्रिमिनल्स को नहीं रखते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकेडमी इसका यूज उस चीजों को छिपाने के लिए बहाने के रूप में करते हैं जिन्हें वो सच में छिपाना चाहते हैं, और अगर वो चीज एक बार अपीयर हो जाती है तो इससे बड़ा हंगामा मच जाएगा। ये देखते हुए रे कह रहा होता है तो इसका मतलब तुम भी नहीं जानते कि अंदर क्या छुपा हुआ है ना। मॉली उससे कहती है खैर
तुमने क्या उम्मीद की थी उस अफवाह के बारे में? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आया हुआ होगा। तभी एक तेज हवा चलती है और ये हवा काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं इतनी तेज हवा आखिर ये क्यों चल रहा है और इससे एक भयानक स्मेल आ रही है, ये सब क्या है? तभी रे मनी मन कह रहा होता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मॉन्ग कहता है चलो वापस चलते हैं कि क्या ख्याल है, वैसे भी हम बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं। मॉली कह रही होती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी रे आगे बढ़ते हुए कह रहा होता नहीं मुझे वहाँ नीचे जाना है, मुझे कम से कम ये जानना होगा कि मैं सपने में क्या दिखाई दे रहा है। तो रे कहता है ठीक है चलो एक साथ नीचे चलते हैं। इसी के साथ सभी नीचे चलने लगते हैं। तभी उन्हें एक डोर दिखाई देता है। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते कि क्या एक दूसरा दरवाजा? मॉन्ग कहता है ये दरवाजा तो काफी ज्यादा बड़ा है। ये देखते हुए मॉली कहती है आखिर ये दरवाजा किस चीज से बनाई गई है, ये काफी पुरानी लगती है। तो गैरी कहता है किसे पड़ी है, चलो इसे खोलते हैं। और ये कहते ही वो अपनी माना का यूज करते हुए उसे ओपन करने लगता है। तो मॉन्ग उसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गैरी कहता है वहाँ पे बस खड़े मत रहो, आओ मेरी मदद करो। और सभी मिलकर उस डोर को खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ रे अपने डीमन आई को एक्टिवेट करता है और वो मनी मन कह रहा होता है मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ कि अंदर क्या है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे जरूर कोई हाई टियर का मैजिक स्पेल होगा या फिर कोई स्पेशल सील होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। मॉली कह रही होती है ये नहीं खुलेगा, ये जरूर लॉक होगा। तो मॉन्ग कह रहा होता है अब तो वापस चलो प्लीज, ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गैरी कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा और वो रे से कहता है रे यहाँ पे आओ और मेरी मदद करो। तो रे आगे बढ़ता है और उस दरवाजे को टच करता है। तभी उसे सिस्टम कह रहा होता है कि क्या तुम इस दरवाजे को खोलना चाहते हो? ये देखते हुए वो मनी मन कहता है कि क्या तुम ये कर सकते हो? और इसी के साथ वो उस दरवाजे को खोल लेता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या ये खुल गया? रे आखिर तुमने ये कैसे किया? तो रे कह रहा होता है मुझे नहीं पता। और वो मनी मन कह रहा होता है वो आवाज भीतर से और भी गहरी हो गई है, लेकिन ये मैजिक क्रिस्टल ये उतनी ज्यादा रोशनी नहीं दे रही है, लगता है मैं आगे बढ़ना होगा। गैरी कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। और वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक किसी चीज की टूटने की आवाज आती है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि मॉली डर के मारे रे को पकड़ लेती है, जो कि देखते हुए रे काफी परेशान होता है और उससे कहता है मुझसे दूर हटो। तभी गैरी कहता है ऐसा लगता है कि मैंने किसी चीज पर पैर रखा है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी स्केलेटन पड़ी हुई होती है, जो कि किसी बड़े जानवर की लगती है। ये देखते हुए गैरी कहता है ऐसा लगता है कि ये कोई बीस्ट है, ये कुछ ड्रैगन जैसे दिखता है, लेकिन इसके पास कोई भी सींग नहीं है। मॉन्ग कहता है ये हड्डियां, ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर इसकी मौत कैसे हुई? तो रे मनी मन कह रहा होता है ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। मॉली कहती है ऐसा लगता है कि किसी नाइट्स ने ये किया होगा। तभी रे कहता है ऐसा लगता है कि जैसे हम अंत तक पहुंच चुके हैं। तो गैरी कहता है रुको गाइस आगे देखो, वहाँ पे एक बड़ी जगह है। और वो लोग अपने सामने देखते हैं, जो कि एक जेल की तरह लग रही होती है। ये देखती है मॉली कहती है ये तो एक प्रिजन सेल्स की तरह दिख रहा है। तो मॉन्ग कहता है ये काफी सारे हैं, ये लगभग चींटियों के कॉलोनी की तरह दिख रही है। तो रे कह रहा होता लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। मॉन्ग कहता है मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि वो पहले ही भाग चुके होंगे, वैसे हम पहले यहाँ पे सब कुछ देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें सचमुच चले जाना चाहिए। तो मॉली भी कह रही होती है हाँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर को सच में रखा गया होता तो वे सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते, और अगर वो पहले भाग गए होंगे तो हम खतरे में हैं। तो रे भी कह रहा होता गैरी हम पहले इस तरह अंदर आ चुके हैं, अगर हम अभी वापस जाते हैं तो शायद हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो गैरी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है नहीं रे क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला है, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें सच्चाई मिल जाएगी। इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है। तो रे उससे कह रहा होता है गैरी आगे मत बढ़ो। गैरी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए कहता है मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ, वो बस अंदर है। ये कहती वो एक प्रिजन के अंदर चले जाता है, जिससे कि एक बड़ी हवा निकल रही होती है और उसकी प्रेशर काफी ज्यादा होती है। तभी अचानक काफी तेजी के साथ गैरी बाहर आके गिरता है। ये देखते हुए वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ रे फाइट करने के लिए तैयार होता है और मनी कहता है ये प्रिजन्स काफी ज्यादा बुरी लग रही है। और तभी उसके सामने से कोई बाहर निकल रहा होता है। ये देखते हुए मॉली घबरा रही होती है और कहती है नहीं ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एक मोनार्च रैंक का मैजिकल बीस्ट है। और तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक मिनोटोरस खड़ा है, जो कि उनकी तरफ ही आगे बढ़ता है। और तभी वो काफी जोर से दहाड़ता है और इसके इसी प्रेशर की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। जहाँ वो मिनोटोरस मॉली को देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे उठा लेता है। तो मॉन्ग उसे देखते हुए काफी तेजी के साथ उस मिनोटोरस पर अटैक करता है और उसे आजाद कर देता है। वो उसे बचा लेता है। जहाँ मॉली से कह रही होती है मैंने सोचा कि मैं मरने वाली हूँ। तो मॉन्ग कहता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, मॉली क्या तुम खड़ी हो सकती हो? ये कहती है वो उसे उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो जो मिनोटोरस होता है वो उनकी तरफ
आगे बढ़ता है। ये देखते हुए मॉन्ग कहता है ये एक मैजिकल अटैक था मॉली, अगर तुम उठ नहीं सकते हो तो हम सब यहीं पर ही मारे जाएंगे। तभी वो मिनोटॉरस अपना बहुत ही बड़ा अटैक उन पर करता है। ये देखते हुए मॉन्ग बहुत ही हैरान होता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगर तुम मांगा हिंदी में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो मांगा हिंदी में जाके पढ़ सकते हो, जहाँ पे तुम्हें मानवा मानुवा मांगा सब कुछ मिल जाएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और टॉप ऑफ द कमेंट सेक्शन, जाओ वहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। इसी के साथ जाओ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी पिछली सीरीज अब से उसी पर ही कंटिन्यू होगी। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीरीज कौन सी करनी चाहिए वो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। और वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या मुझे 2 दिन में 1 घंटे की वीडियो डालनी चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे 1 घंटे की वीडियो बनाने का मन करे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।